9 प्रकार की भक्ति, और 9 की 9 भक्ति सर्वश्रेष्ठ। पर भक्तमाल कहती है ना कि मान लो तुम ठीक से कथा नहीं सुन पाए, मन भटक गया, कीर्तन में त्रुटि हो गई, पूजन में पाठ में कोई विघ्न आ गया, तो सबसे अंतिम भक्ति जिसे हम आत्मनिवेदन कहते हैं ना, वो प्रभु से कह दो कि हे प्रभु, अच्छा हो या बुरा हो। क्या कहना है भगवान से? भक्तमाल कहती है कि भगवान से कह दो जैसा भी हूं तुम्हारा हूं, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हो नाथ तेरा। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, न मंत्रम नो यंत्रम, तदपि च न जाने स्तुति महो, न चाहवानम ध्यानम, तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते, तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने मातस त्वदनुशरणम क्लेश हरणम। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, न जानामि दानम न च ध्यान योगम, न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम, न जानामि पूजाम न च न्यास योगम, गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। न दान जानता हूं, न ध्यान जानता हूं, न पूजा जानता हूं, न पाठ जानता हूं। हे प्रभु, जैसा हूं तुम्हारा हूं, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा हो नाथ तेरा, जैसा हो नाथ तेरा, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सर झुकाओ। हे प्रभु, मुझे बता दे, चरणों में कैसे आऊं। प्रभु को बस अपना मान लो, यही है आत्मनिवेदन। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। प्रभु, जैसा हूं तुम्हारा हूं, बस अपना लो, और कोई इच्छा नहीं है। इस तरह नवदा भक्ति का अपना एक विषय है, और ठाकुर जी की कृपा से नवदा भक्ति पर हमने 9 दिन का भी प्रवचन किया है। सिर्फ यही नवदा भक्ति, एक दिन में एक भक्ति पर। तो ये तो बहुत लंबा विषय है, जितना जाएंगे गहराई में उतने मोती पाएंगे, लेकिन हम लोग विषय पर रहें क्योंकि समय अपने वेग से भाग रहा है। तो मैं बता रहा था, प्रहलाद जी ने इस तरह 9 भक्तियों का वर्णन किया, और जैसे ही पिता हिरण्यकश्यपु ने ये सुना, वो क्रोधित हो गया और आदेश दिया, जाओ इस प्रहलाद को मार दिया जाए। क्या आदेश दिया? कि इस प्रहलाद को मार दिया जाए। और कोशिशें भी की गई। भक्तमाल में लिखा है कि प्रहलाद जी को मारने के लिए अनेक प्रयत्न किए गए, जेल में डलवाया,
सांप से कटवाया, जहर पिलाया, पहाड़ से गिराया, जल में फिकवाया, हाथी से कुचलवाया, पर फिर भी हिरण्यकश्यप कुछ बिगाड़ नहीं पाया, क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला तो भगवान है ना। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। याद रखना, रक्षा करने वाले तो सिर्फ भगवान है। संसार रक्षा के लिए नहीं बने। संसार रक्षक नहीं है, संसार भक्षक है। बेटा पैदा होते ही बाप की संपत्ति ले लेता है, बुरा मत मानिएगा, शास्त्र में स्पष्ट लिखा है। संसार में रक्षा कोई नहीं करता, संसार में कोई रक्षक नहीं है, सब भक्षक है। ये शरीर भी भक्षक है। हमारे समय को शरीर ही तो खा रहा है। और बेटे ने जन्म लिया, संपत्ति हाथ से गई, संपत्ति का उसने भक्षण कर लिया। पत्नी ने हमारा भी भक्षण किया। संसार का प्रत्येक व्यक्ति भक्षण ही कर सकता है, और ये मैं नहीं, क्योंकि सबके अंदर स्वार्थ भरा पड़ा। ये तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, कहा ना सबसे क्यों सब जुड़े हुए हैं संसार में, क्यों सबको बड़ा प्रेम नजर आता है। अरे वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, 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 स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाग करहि सब सब प्रीति। प्रीति। सुर नर मुनि जन की यह रीति, क्या रीति है? स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। स्वार्थ जब तक है ना, तब तक संसार के रिश्ते नाते हैं। मैंने कल भी बताया, जब आपके पास बहुत होगा तो आपके साथ भी बहुत होंगे। जब आपके पास बहुत होगा तो आपके साथ भी बहुत होंगे। और जिस दिन भैया जेब से खाली हो गए ना, धन दौलत कुछ नहीं रहा, ठन ठन गोपाल हो गए, तो जो बार बार आते थे ना राम राम करने, वो भी बड़े आराम से तुमसे दूर हो जाएंगे। जब तक पास बहुत है तब तक साथ बहुत होंगे। जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, दूरबीन लगा करके दूर दूर तक देख लेना, एक भी अपना नजर नहीं आएगा। क्यों? स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। दुनिया तो स्वार्थ से भरी पड़ी है, लेकिन ये स्वार्थ भी अगर भगवान से जुड़ जाए ना तो भगवान कल्याण कर देते हैं। प्रहलाद भगवान के अधीन चलता है। दुनिया चलती पैरों पर है। भक्त क्या कहते हैं? दुनिया चलती पैरों पर, मैं राम भरोसे चलता हूं। दुनिया चलती पैरों पर, मैं राम भरोसे चलता हूं। भक्त अपने बलबूते नहीं, राम जी के बलबूते पे चलता है। इसलिए प्रहलाद जी का कोई बाल बांका नहीं कर सका। अरे जा पर कृपा राम की होई,
तापर कृपा करहि सब कोई। प्रहलाद जी को मारने के अनेक प्रयत्न हुए पर हिरण्यकश्यप मार न सका। अंत में इसने अपनी बहन होलिका को भी कहा। होलिका ने अपने साथ प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि में बैठ गई, पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद जी बच गए। होलिका जल गई जबकि उसे वरदान था। याद रखना, भक्ति से बड़ा कोई वरदान नहीं है। जहां भक्ति होगी वहां हताशा, उदासी, निराशा आ ही नहीं सकती। तुम राम भरोसे रहो, राम जी कभी तुम्हारा भरोसा तोड़ेंगे नहीं।